क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको वेक्टर पढ़ाने जा रहे हैं और आपको याद होना चाहिए कि हम वेक्टर में 7 क्लास दे चुके हैं। आज आपका 8वां क्लास है। तो आइए हम क्या पढ़ रहे हैं। वेक्टर क्लास 8। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश का प्रकार, सदिश का प्रकार, सदिश का प्रकार। तो आइए वेक्टर का पहला टाइप है जीरो वेक्टर। जिसको हिंदी में शून्य सदिश कहते हैं। दूसरा देखिए यूनिट वेक्टर, इकाई, इकाई या मात्रक सदिश होता है। तीसरा इक्वल, इक्वल वेक्टर जिसका हिंदी समान या बराबर, बराबर सदिश होता है। तीसरा, चौथा देखिए नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऋणात्मक, ऋणात्मक सदिश होता है। पांचवा देखिए कॉलिनियर, कॉलिनियर वेक्टर हिंदी हो गया संरेख, संरेख सदिश या इसी को पैरेलल, पैरेलल वेक्टर हिंदी हो गया समांतर सदिश। छठा देखिए कोइनिशियल, कोइनिशियल वेक्टर हिंदी में कहिए सह, सह आदिम सदिश। तो वेक्टर के इतने टाइप की जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब चलिए बारी बारी से सभी वेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला वेक्टर कुछ है जीरो वेक्टर। हम जीरो वेक्टर के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए आइए मिटाते हैं बाबू। पहला है जीरो, जीरो वेक्टर हिंदी होगा शून्य सदिश। चलिए जीरो वेक्टर को ऐसे दर्शाया जाता है इस सिंबल से। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जीरो वेक्टर या शून्य सदिश। अब आइए आखिर जीरो वेक्टर क्या है, किसको जीरो वेक्टर कहेंगे। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मापांक 0 के बराबर हो उसे जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश कहा जाता है। देखिए लिखते हैं ऐसा, ऐसा वेक्टर
इसका मापांक जीरो के बराबर होता है, उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। मतलब क्या समझ में आया कि अगर वेक्टर जीरो है, शून्य सदिश है, तो उसकी मापांक शून्य के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल लिखिए, वेक्टर ए क्वेश्चन से दिया हुआ जीरो वेक्टर, बताओ वेक्टर ए कैसा वेक्टर है? जीरो वेक्टर। तब इसकी मॉड, इसकी मापांक कितना के बराबर? जीरो के बराबर। इसलिए मॉड वेक्टर ए बराबर जीरो। आगे वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, अगर क्वेश्चन से दिया हुआ कैसा वेक्टर? जीरो वेक्टर, तब इसकी मापांक कितना के बराबर? जीरो के बराबर। यानी आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर दिया गया वेक्टर शून्य सदिश है, जीरो वेक्टर है, तब उसकी मॉड, तब उसकी मापांक जीरो के बराबर होता है। तो बताइए कैसा वेक्टर है? जीरो वेक्टर। इसलिए मॉड वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी बराबर जीरो। अब इसका अपोजिट देखिए, उल्टा। अपोजिट उल्टा देखिए, अगर वेक्टर ए का मापांक जीरो है, अगर मापांक जीरो है कि कैसा वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर होगा। इसलिए वेक्टर ए कैसा वेक्टर? जीरो वेक्टर, मतलब शून्य सदिश। दूसरा मॉड वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी कितना के बराबर? जीरो के बराबर। पता है इस वेक्टर का मापांक कितना के बराबर? जीरो के बराबर है। तो इसको आप क्या करेंगे? जीरो वेक्टर कहेंगे। इसलिए वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी कैसा वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या मतलब निकलता है कि जीरो वेक्टर को साबित करने के लिए, दिए गए वेक्टर को शून्य सदिश साबित करने के लिए उसकी मापांक को जीरो दिखाना होता है। अगर क्वेश्चन में दिया कि साबित करके दिखाएं कि यह वेक्टर शून्य सदिश है, जीरो वेक्टर है, तब बताओ शून्य सदिश साबित करने के लिए उसकी मापांक को जीरो दिखाना होता है। नोट में दिए गए वेक्टर को जीरो वेक्टर साबित करने के लिए उसके मापांक को जीरो दिखाना होता है। जीरो वेक्टर से रिलेटेड इतनी ही आपको जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला बात याद करो कि अगर वेक्टर जीरो है तो उसकी मापांक जीरो के बराबर होता है। दूसरी बात, अगर वेक्टर का मापांक जीरो है तो वह वेक्टर जीरो वेक्टर होता है। तीसरी बात, दिए गए वेक्टर को शून्य सदिश साबित करने के लिए उसकी मापांक को जीरो दिखाना होता है। अब चलिए हम अगले वेक्टर पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगला वेक्टर यूनिट वेक्टर है, जिसको हिंदी में इकाई या मात्रक सदिश कहा जाता है। तो आइए दूसरे वेक्टर पर क्या करते हैं। दूसरा यूनिट वेक्टर, इसका हिंदी होगा
इकाई या मात्रक सदिश। जानिए इकाई या मात्रक सदिश को कैप से दर्शाया जाता है। तो आइए दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे लिखा जाता है। देखिए वेक्टर एक है, हम इस बात को पहले क्लास में भी चर्चा किए थे, फिर एक बार आओ देखिए। वेक्टर एक के अनुदिश यूनिट वेक्टर, वेक्टर एक के अनुदिश यूनिट वेक्टर तो क्या होगा, एक का वेक्टर बी के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी का वेक्टर सी के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी का। चौथा देखिए वेक्टर एन के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन का। यानी यूनिट वेक्टर लिखने का एक तरीका है। अब चलिए यूनिट वेक्टर है क्या, इसको समझिए। बोल मेरे भाई, यूनिट मतलब होता है इकाई, इकाई का मतलब होता है वन। मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मापांक 1 के बराबर हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। मतलब क्या समझ में आया कि अगर दिया गया वेक्टर इकाई हो तब उसकी मापांक 1 के बराबर होता है, या अगर वेक्टर का मापांक 1 हो तब वह यूनिट वेक्टर होता है। मतलब कि यूनिट वेक्टर को साबित करने के लिए उसकी मापांक को 1 दिखाना होता है। अगर किताब में लिख दे कि साबित करके देखा है कि दिया गया वेक्टर यूनिट है, तो वहां पर यूनिट को साबित करने के लिए उसकी मापांक को 1 दिखाना होता है। आइए तो यहां से देखिए, ऐसा वेक्टर जिसके मापांक 1 के बराबर हो तो ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। मतलब यही हुआ कि अगर वेक्टर यूनिट है तो उसकी मापांक 1 के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बाबू, चलिए वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है। बताओ वेक्टर कैसा वेक्टर है, यूनिट, तब इसकी मापांक कितना होगा, 1। इसलिए मॉड वेक्टर बी बराबर 1। आगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सपोज दैट क्वेश्चन से देला है यूनिट वेक्टर मतलब मात्रक सदिश, तब इसका मापांक मतलब मॉड कितना के बराबर, 1 के बराबर। अपोजिट उल्टा, चल देख बाबू, मॉड वेक्टर x बराबर 1, माने वेक्टर x का मापांक कितना है, 1, तब वेक्टर x क्या होगा, यूनिट वेक्टर। इसलिए वेक्टर x कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। आगे चलते हैं, मॉड वेक्टर y बराबर 1। बताओ इस वेक्टर का मापांक कितना के बराबर, 1 के बराबर,
तभी कैसा वेक्टर, इसलिए वेक्टर वाई कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब यही निष्कर्ष निकलता है कि यूनिट वेक्टर साबित करने के लिए, मतलब दिया गया वेक्टर को यूनिट वेक्टर साबित करने के लिए उसकी मापांक को 1 दिखाना होता है। नोट में देखिए, नोट में दिए गए वेक्टर को यूनिट वेक्टर दिए गए वेक्टर को यूनिट वेक्टर साबित करने के लिए उसके मापांक को 1 दिखाना होता है। अब चलिए यूनिट वेक्टर से रिलेटेड और बातों पर गौर करते हैं। बढ़िया से दिखाई दिया, अब आगे बढ़ते हैं बउआ। चलिए फिजिक्स के माध्यम से आपको मालूम होगा कि वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तभी तीनों का मापांक, तीनों का मॉड कितना के बराबर, 1 के बराबर। इसलिए मॉड वेक्टर आई बराबर मॉड वेक्टर जे बराबर मॉड वेक्टर के का मान 1 के बराबर। अगर एग्जाम में बनाते समय, अगर क्वेश्चन को बनाते समय हम पूछे कि मॉड वेक्टर आई का मान तो 1, मॉड वेक्टर जे का मान तो 1, मॉड वेक्टर के का मान तो 1, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड इतना ही आपको जानकारी होना चाहिए। अब आइए आपको तीसरा वेक्टर पर हम गौर करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए तीसरा वेक्टर इक्वल वेक्टर है। आइए देखिए इक्वल वेक्टर पर क्लियर करते हैं। तीसरा इक्वल वेक्टर, जिसको हिंदी में समान या बराबर सदिश। चलिए समझिए इक्वल वेक्टर क्या है, इसको बराबर सदिश कहा जाता है। तो बोर्ड पर क्या किया जाए, ऐसा वेक्टर्स मतलब ऐसा सदिश हो जिसका मापांक बराबर हो और दिशा मीन्स होता है डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसका मापांक बराबर हो और दिशा एक ही हो, यानी दिक् कोजियाएं हूबहू हो, तो ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या समझ में आया परिभाषा से कि इक्वल वेक्टर उन वेक्टर को कहा जाता है जिसकी मापांक बराबर हो
और दिक् कोजियाएं हूबहू हो। मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर के मापांक बराबर होता है, साथ ही साथ उसकी दिक् कोजियाएं हूबहू होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर को साबित करने के लिए उसकी मापांक को बराबर दिखाना होगा और साथ ही उसकी दिक् कोजियाओं को भी हूबहू दिखाना होगा। फिर समझो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि दिए गए वेक्टर को इक्वल वेक्टर साबित करें, तो इक्वल वेक्टर साबित करने के लिए उसके मापांक बराबर दिखाना होगा और साथ ही उसकी दिक् कोजियाओं को हूबहू दिखाना होगा, है ना। तो आइए टॉपिक पर गौर करें। टॉपिक पर गौर कीजिए। इक्वल वेक्टर को साबित करने का तरीका। ये आप टॉपिक समझिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि दिया गया वेक्टर को इक्वल साबित करें, समान सदिश साबित करें। तो इक्वल वेक्टर साबित करने के लिए सबसे पहले सभी वेक्टर का मापांक निकाला जाता है, इसके बाद उन वेक्टर का दिक् कोजियाएं निकाला जाता है। अगर वेक्टर का मापांक बराबर हो और दिक् कोजिया हूबहू हो, तब दिया गया वेक्टर को इक्वल वेक्टर माना जाता है। याद हुआ, इक्वल वेक्टर साबित करने के लिए सबसे पहले सभी वेक्टर का मापांक निकाला जाता है, इसके बाद उन वेक्टर का दिक् कोजियाएं निकाला जाता है। अगर मापांक बराबर हो और दिक् कोजिया हूबहू हो, तब उन वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहा जाता है। याद हुआ। चलिए देखते लिखते हैं। इक्वल वेक्टर साबित करने के लिए इक्वल वेक्टर साबित करने के लिए सबसे पहले सभी वेक्टर का मापांक निकाला जाता है। इसके अलावा उन सभी वेक्टर का दिक् कोजियाएं भी निकाला जाता है। भी निकाला जाता है। अगर मापांक बराबर हो और फिर एक बार पढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर को साबित करने के लिए सबसे पहले सभी वेक्टर का मापांक निकाला जाता है, इसके बाद या इसके अलावा उन सभी वेक्टर का दिक् कोजियाएं भी निकाला जाता है। अगर मापांक बराबर हो और दिक् कोजियाएं हूबहू हो, तो
तो दिए गए वेक्टर को इक्वल वेक्टर माना जाता है। इक्वल वेक्टर से रिलेटेड इतने ही बात आपको जानकारी याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, इक्वल वेक्टर के मापांक और दिक् कोजियाएं हूबहू होता है। दूसरा पॉइंट कि यदि हमको इक्वल वेक्टर साबित करना है तो सबसे पहले सभी का मापांक निकालिए और उसके बाद दिक् कोजियाएं निकालिए। अगर मापांक बराबर हो और दिक् कोजिया हूबहू हो तब उन वेक्टर को इक्वल वेक्टर माना जाता है। अब इससे रिलेटेड आओ बातों की जानकारी पर विचार करते हैं। देखो बाबू, अभी क्या देखें, इक्वल वेक्टर, इक्वल माने बराबर। तो इक्वल वेक्टर भी बताए कि इक्वल वेक्टर में दिक् कोजियाएं बताओ बाबू, इक्वल वेक्टर में दिक् कोजियाएं हूबहू होता है और दिक् कोजियाएं हूबहू तभी होगा जब वेक्टर आई का गुणांक, वेक्टर जे का गुणांक, वेक्टर के का गुणांक इक्वल हो। यानी देखिए, वेक्टर आई का गुणांक, वेक्टर जे का गुणांक, वेक्टर के का गुणांक, चलिए ये तीनों गुणांक इक्वल हो। इक्वल माने बराबर। सुनिए बढ़िया से, अभी तो बताएं कि इक्वल वेक्टर में दिक् कोजियाएं हूबहू होता है और हूबहू तभी होगा जब आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक क्या हो, इक्वल हो। इससे स्पष्ट होता है कि इक्वल वेक्टर में बराबर सदिश में वेक्टर आई का गुणांक, वेक्टर जे का गुणांक और वेक्टर के का गुणांक बराबर होता है। नोट में लिखेंगे, नोट में इक्वल वेक्टर में वेक्टर आई का गुणांक, कॉमा वेक्टर जे का गुणांक और वेक्टर के का गुणांक बराबर होता है। समझ में आया? इक्वल वेक्टर में बराबर सदिश में आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक बराबर होता है। कब? जब वो वेक्टर इक्वल हो तब। आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बाबू, पहला एग्जाम्पल, यदि x इंटू वेक्टर आई 4 इंटू वेक्टर जेड और 2 इंटू वेक्टर आई प्लस 4 इंटू वेक्टर जेड, यदि इतना और इतना समान हो तब x का मान निकालें। आओ बाबू हल करते हैं। चलिए पहला वेक्टर ही है x इंटू वेक्टर आई
4 इंटू वेक्टर जे, दूसरा आपका ये है 2 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे। बता दोनों क्वेश्चन से समान है, बराबर है, तभी बताएं इक्वल वेक्टर में आई का गुणांक जे का गुणांक और के का गुणांक बराबर होता है। तो है इक्वल, तो इधर आई का गुणांक x, इधर आई का गुणांक 2, तो थ्योरी के माध्यम से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। आइए लिखेंगे, तुलना तुलना करने पर बोलो, इधर x का गुना आई का गुणांक x और इधर आई का गुणांक 2, तो x बराबर 2, यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि x इंटू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस जेड इंटू वेक्टर के और 2 इंटू वेक्टर आई प्लस वाई इंटू वेक्टर जे प्लस 4 इंटू वेक्टर के समान हो तब x बाई एवं जेड का मान निकाले। आइए हल करते हैं, सॉल्व। पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है और क्वेश्चन से दोनों समान है, मतलब बराबर है। लिखते हैं, गिवेन मतलब दिया हुआ है। पहला क्या, x इंटू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस जेड इंटू वेक्टर के समान माने बराबर है 2 वेक्टर आई प्लस बाई वेक्टर जे प्लस 4 इंटू वेक्टर के। तो बताओ दोनों इक्वल है, तो आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक बराबर होगा। इधर से आई का गुणांक 2, इधर से आई का गुणांक x, यानी x बराबर हो गया 2। अब चलिए, इधर y का गुणांक जे का गुणांक y, इधर जे का गुणांक -1, तो y का मान -1। इधर k का गुणांक 4, इधर k का गुणांक z, तो z बराबर 4। ये था आपका इक्वल वेक्टर की कहानी। अब हम लोग चौथा वेक्टर पर केयर करेंगे, यानी आपको नेगेटिव वेक्टर। तो आइए नेगेटिव वेक्टर पर गौर करते हैं। चलिए, तो हाँ बाबू, चौथा वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का हिंदी होता है ऋणात्मक सदिश। चलिए, ऋणात्मक सदिश समझिए कि आखिर ऋणात्मक सदिश है क्या। पहले बढ़िया से समझो, इसे आप नन मैटिंग मान, 4 का ऋणात्मक -4 होता। अभी दोनों पर सोचिए, 4 का ऋणात्मक -4 होता है, तो इसका भी मेजरमेंट 4 है और इसका भी मेजरमेंट 4 है, मतलब दोनों का परिमाण को कहते मापांक। यहाँ पर दोनों का मापांक समान है, मतलब बराबर है। लेकिन एगो प्लस है और एगो माइनस है, तो संख्या रेखा पर आपको मालूम होगा कि प्लस को लिखा जाता राइट और माइनस को लिखा जाता लेफ्ट। यानी दिशा जो है एगो राइट है, एगो लेफ्ट, यानी दिशा होना चाहिए विपरीत। क्या समझ में आया कि नेगेटिव वेक्टर उन वेक्टर को कहा जाता है जिसकी मापांक बराबर हो
लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। नेगेटिव वेक्टर उन वेक्टर को कहा जाता है जिसकी मापांक बराबर हो, समान हो, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। अब नेगेटिव वेक्टर से रिलेटेड और बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बताओ कि 4 का नेगेटिव कितना, -4। अब दोनों को जोड़ो, 4 + -4 बराबर 0। क्या निष्कर्ष निकल के आया कि कोई वेक्टर और उसके संगत नेगेटिव वेक्टर का योग हमेशा 0 के बराबर होता है। सपोज दैट कोई वेक्टर ए है और इसका नेगेटिव है वेक्टर x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर, 0 के बराबर। कोई वेक्टर ए बी है और इसका नेगेटिव हो गया वेक्टर बी, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 0 के बराबर। समझ में आया? कोई वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का योग हमेशा 0 के बराबर होता है। फिर समझा जाए नेगेटिव वेक्टर के बारे में। नेगेटिव वेक्टर उन वेक्टर को कहा जाता है जिसकी मापांक बराबर हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। और समझिए, कोई वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का योग हमेशा 0 के बराबर होता है। अब चलिए प्रत्येक वेक्टर का, दिए गए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिखने का तरीका, चलिए दिए गए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखेंगे। देखो बाबू, लिखते हैं वेक्टर ए बी का नेगेटिव वेक्टर। तो याद करो, नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन उल्टा होता है। एकरा में डायरेक्शन है ए से बी की ओर, तो नेगेटिव में होना चाहिए बी से ए की ओर। सुन बाबू, नेगेटिव में डायरेक्शन उल्टा होता है। ये डायरेक्शन बता रहा है ए से बी की ओर, तो अगर नेगेटिव होगा बी से ए की ओर, माने ए बी को उलट देना है। तो क्या ए बी का उल्टा क्या होगा, बी है वेक्टर, यानी वेक्टर ए बी का नेगेटिव वेक्टर बी है। और समझाते हैं, वेक्टर एम एन का नेगेटिव, तो बताओ नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन उल्टा, तो डायरेक्शन है एम से एन की ओर, तो नेगेटिव होगा एन से एन की ओर, माने इसको उलट दीजिए, एम एन का उल्टा एन एम वेक्टर। आगे चलिए, वेक्टर पी क्यू का नेगेटिव, तो पी क्यू का उलट क्यू पी वेक्टर। और समझिए, वेक्टर आर एस का नेगेटिव, आर एस का उलट दीजिए, तो ऐसा। ये था नेगेटिव वेक्टर की कहानी। एक बार और इसके बारे में बता रहे हैं। पहला पॉइंट, नेगेटिव वेक्टर उन वेक्टर को कहा जाता है जिसकी मापांक बराबर हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो। दूसरी बात, कोई वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का योग हमेशा 0 के बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। तीसरा बात, नेगेटिव वेक्टर लिखने का तरीका, तो जैसे मैं एग्जांपल, वेक्टर ए बी का नेगेटिव, तो ए बी का उल्टा बी है, तो वेक्टर ए बी का नेगेटिव वेक्टर बी है। वेक्टर पी क्यू का नेगेटिव, तो वेक्टर क्यू पी। वेक्टर एम एन का नेगेटिव, तो वेक्टर एन एम। समझ में आया? अब हम इसके बारे में बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोग गौर कीजिए। हाँ बाबू देखो,
उन वेक्टर उन वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है, जिसका मापांक बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। कोई वेक्टर और उसके संगत नेगेटिव वेक्टर का योग हमेशा जीरो के बराबर होता है। एग्जाम्पल, चल बता बाबू, वेक्टर ए बी का नेगेटिव बता बाबू। तो नेगेटिव लिखने का तरीका बताए। ए बी को उलट दीजिए, ए बी का उल्टा बी है, ऊपर लगा दीजिए वेक्टर। तो वेक्टर ए बी का नेगेटिव वेक्टर बी है। तो अभी बताए कोई वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का योग हमेशा जीरो। तो कोई भी हो गया वेक्टर ए बी और नेगेटिव हो गया वेक्टर बी, तो दोनों को जोड़ेंगे। इसलिए वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी है बराबर जीरो। अब चलिए वेक्टर पी क्यू का नेगेटिव, बोलो पी क्यू का उल्टा कर दे तो क्यू पी। तो कोई वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का योग कितना के बराबर? जीरो के बराबर। इसलिए वेक्टर पी क्यू जोड़ वेक्टर क्यू पी बराबर जीरो। यानी आपको याद होना चाहिए कि कोई वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का योग हमेशा जीरो के बराबर होता है। अब आइए इसके बारे में नोट्स पर गौर करते हैं। हाँ बउआ, गौर करें, नोट देखें। अभी हम बताएं कि वेक्टर ए बी का नेगेटिव कितना होता बाबू? वेक्टर बी है तो कोई वेक्टर और उसके नेगेटिव का योग जीरो के बराबर। इसलिए वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी है बराबर जीरो। चल देख बाबू, वेक्टर ए बी प्लस उधर जाके माइनस। समझो यहां से क्या अर्थ निकला कि इसमें डायरेक्शन ए से बी की ओर है, इसमें डायरेक्शन बी से ए से बी, आई हो गया बी से ए, चेंज हो गया। ई कर सुन मेरे भाई, ई डायरेक्शन बता रहा है ए से बी की ओर, ई डायरेक्शन बता रहा है बी से ए की ओर। समझो बढ़िया से, ई डायरेक्शन ए वेक्टर बता रहा है ए से बी की ओर, ए बता रहा है बी से ए की ओर, उलट गया। तो क्या समझ में आया कि अगर वेक्टर में डायरेक्शन चेंज होता है, अगर वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है।
यानी यहाँ देखिए प्लस है तो हो गया माइनस। मतलब इस टॉपिक से यही निष्कर्ष निकलता है कि दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करने से उसका चिन्ह बदल जाता है। आइए लिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन को बदलने सुनो, इससे स्पष्ट होता है कि दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन को बदलने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, एग्जाम्पल देखिए। चलिए, वेक्टर पी क्यू, पी से क्यू की ओर, तो अगर आप डायरेक्शन क्यू से पी की ओर करते हैं तो यहाँ चिन्ह प्लस तो हो जाएगा माइनस। बराबर चेंज कीजिए डायरेक्शन, तो पी की इक्वल क्यू था, लेकिन वेक्टर क्यू पी, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ लिखने पड़ेगा माइनस। आगे वेक्टर एम, डायरेक्शन एम से एन की ओर है, तो अगर एन से एम की ओर करते हैं तो यहाँ चिन्ह प्लस तो हो जाएगा माइनस। चलिए, वेक्टर एन और समझिए, माइनस वेक्टर बी से सी की ओर है, तो अगर सी से बी की ओर करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से प्लस। और समझिए, बोलो बाबू, यहाँ डायरेक्शन आर से एस की ओर है, तो अगर डायरेक्शन एस से आर की ओर करते तो चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह माइनस तो हो जाएगा प्लस। ये थी कहानी आपका नेगेटिव वेक्टर से रिलेटेड। आपको नेगेटिव वेक्टर की जानकारी नहीं होना चाहिए। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, और जो 2 और वेक्टर बचा हुआ है उसको अगले क्लास में हम आपको चर्चा करेंगे। समाप्त होता है।